Hello everybody, welcome to Chatasari GS Quality Matters a lot. आज आमे पॉलिटी रो MCQ पार्ट 2 करबा को जाउछंती। पार्ट 1 ऑलरेडी सरी जाईची। जे माने देखि नांती प्लेलिस्ट को विजिट करिकि निहाती भाबरे पार्ट 1 को देखि नियंतु एवं लाइक शेयर कमेंट निहाती करिवे एवं जो माने वीडियो रे नुआ अछंती से माने प्लीज सब्सक्राइब करि नियंतु एवं हमर टेलीग्राम चैनल क्विज बाय जीएस चाटशाली को जॉइन कर नियंतु। सेठी आपनकु चैप्टर वाइज MCQs प्रैक्टिस करबा को मिल जिवो। सेठी आपण माने MCQs को क्विज फॉर्मेट रे प्रैक्टिस करंतु एवं जहाँ भी आपनकर स्कोर हेउची से स्कोर को आपण माने से वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे मेंशन करिवे। ठीक अछि, चलंतु प्रथम क्वेश्चन देखिबा। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कोन? ए जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कहिले जो एग्जीक्यूटिव पावर जोटा रहूची से एग्जीक्यूटिव पावर ता कहा पाखरे थिला एवं केउ एक्ट द्वारा आसीथिला। तो एग्जीक्यूटिव पावर कहले पुनी कोन? एग्जीक्यूटिव पावर कहले जहाँ भी हमर लॉ बना जाए तो गोटे बॉडी अछि जोटा को कि हमें कहउचंती एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो बॉडी से लॉ को इम्प्लीमेंट करे। इम्प्लीमेंट जो बॉडी करे ताको हमें कहंती एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो से जो इम्प्लीमेंट करंती से पावर ता कहा पाखरे थिला एवं किए से पावर टा को एक्ट द्वारा से पावर टा आसीथिला तांको पाखकु। तो प्रथमतः गोटे थिला हमर सेंटर आ गोटे प्रोविंस। तो सेंटर रे लॉ को इम्प्लीमेंट करिवार दायित्व थिला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं प्रोविंस रे जो लॉ सब इम्प्लीमेंट होतला ताकू इम्प्लीमेंट करथले गवर्नर। तो एई जो पावर टा आसीथिला एमानक पाखकु से पावर टा कहा द्वारा आसीथिला? से पावर टा आसीथिला आपनकर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे। पॉज करिकि निहाती भाबरे अटेम्प्ट करिवे। ठीक अछि। सो बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर रे केबे इंट्रोड्यूस हेथिला? को एक्ट द्वारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर रे अपॉइंट हेथिला? बाई कैमरल कहिले कोन? वर्तमान आपण जो देखुचंती वर्तमान कोन देखुचंती हमरो जो पार्लियामेंट रहिछि दीटा पार्ट, गोटे होछि लोकसभा आ गोटे होचंती राज्यसभा आ प्रेसिडेंट तो तार पार्ट। तो ये जो लोकसभा रहउछि याको हमें कोन कहउचंती लोअर हाउस बा हाउस ऑफ पीपल आ याको हमें कहउचंती अपर हाउस। हैला, तो एई जो फॉर्मेट टा अछि ए फॉर्मेट को ही कहंती बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम। लेजिस्लेचर कहले कोन? लेजिस्लेचर कहले जो माने लॉ बनांती। हैला, हमर जो नेता मंत्री माने जो माने पार्लियामेंट रे बसचनी से माने सब होचंती कोन? लेजिस्लेचर। आ से जो लॉ बनी के आसुची ताकू जे इम्प्लीमेंट करे ताकू हमें कोन कहबा? ताकू हमें कहबा एग्जीक्यूटिव। ताकू हमें कहबा एग्जीक्यूटिव। तो गवर्नमेंट होची हमर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करूची से लॉ। तो ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर टा केउ एक्ट द्वारा प्रथमतः हमर सेंटर रे इंट्रोड्यूस हेथिला? तो आंसर होची सी 1919 एक्ट रे। थर्ड क्वेश्चन हला पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कोन? ऑर्डिनेंस कहले गोटे टेम्पररी लॉ। टेम्पररी लॉ जोटा को कि हमर पार्लियामेंट रो एब्सेंस रे कोन हेथाय? एब्सेंस रे बना जाय थाय आ तार वैलिडिटी रहउची केते? 6 मंथ। 6 मंथ। ठीक अछि। तो ए ऑर्डिनेंस जो बना जाए यार पावर अछि प्रेसिडेंट पाखरे एवं आर्टिकल कोन आपण माने कहिबे? को आर्टिकल अंडर रे ए ऑर्डिनेंस पावर को मेंशन कराई जे आपण माने कमेंट बॉक्स रे मेंशन करिवे। तो क्वेश्चन होउची जे ए जो पावर टा रहिला ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टा एटा को एक्ट रे आसीथिला? तो यार राइट आंसर होउची 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आसीथिला। फर्स्ट टाइम इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। तो इंडिया रे प्रथमतः तो इंडियंस माननकु कोन करबा को दिया जाउ नथला? लेजिस्लेचर रे एंट्री मिल नथिला से माननकु कोन एडमिनिस्ट्रेशन केमती काहे कि आमर एरिया रे कोन भलो मंद
सेटा आमे ही तो कहि परिबा ना। तो से एरिया रे जहाँ भी भलो मंद हेउची ता उपरे एडमिनिस्ट्रेशन पावर इंडियंस मानकु दिया जाई नथिला। तो से कोची प्रथमतः केउ एक्ट अंडर रे ए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टा मिलिथिला। तो एक्ट थिला चार्टर एक्ट 1833। राइट आंसर इज चार्टर एक्ट 1833। पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एवं स्टेट। सेंटर और स्टेट भितरे जो पावर रो डिस्ट्रीब्यूशन अछि सेटा केउ एक्ट द्वारा आसीथिला। एटा भी मध्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा सेंटर और स्टेट रो अलगा अलगा पावर कर दिया जाइथिला। वर्तमान भी तो आमे देखुछन ना सेंटर स्टेट रिलेशन जोटा थिला सेटा। एक्ट दैट प्रोवाइडेड फॉर फेडरल पॉलिटी। फेडरल कहले संघवाद जोटा कहती संघवाद आमर जोटा राजनीति। तो से कहछि जो फेडरल पॉलिटी होउची ए जो आइडियाटा रहिला एही आइडियाटा केउ एक्ट द्वारा प्रथमतः आसीथिला। एटार भी आंसर होउची सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वर्तमान देखिबा ए जो रेसिडुअरी पावर्स कौन देखो तो आमर तो जो केउ कैटेगरी रे को गवर्नमेंट लॉ करिवो जेमति कि आमर रहिला सेंटर गवर्नमेंट आ गोटे रहिला कोन स्टेट गवर्नमेंट बा सेतबेले प्रोविंस गवर्नमेंट को होतला। तो एठी रहिला कोन ये का ऊपर ये करिवो लॉ करिवो ये करिवो सेंट्रल लिस्ट रे जो सबु सब्जेक्ट लेखा जाइची ता ऊपर लॉ करिवार अधिकार का पाखरे अछि सेंटर पाखरे। सेमते स्टेट पाखरे स्टेट लिस्ट गोटे अछि स्टेट लिस्ट अछि। तो से स्टेट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट लेखा आइची ता ऊपर काम करिवो स्टेट। आउ गोटे अछि कोन कनकरेंट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट अछि सेथिरे बोथ सेंटर काम करिवो एवं स्टेट मध्य काम करि परिवो। किंतु यदि कॉन्फ्लिक्ट अछि ताहले सेंटर रो जो डिसीजन टाकू ही कोन करा जिवो सुप्रीम बेली मानि निया जिवो। तो ए जो बाकी ए तीनटा रे जति कि सब्जेक्ट आसी गला ता बाद जो भी सब्जेक्ट सब रही गला से सब्जेक्ट गुड़िक जो आसुथुला कहा ऊपर ताकू कहा जातुला रेसिडुअरी पावर। तो ए जो सब्जेक्ट रहिला रेसिड्यू सब्जेक्ट एटा ऊपर लॉ करिवार पावर कहार एवं सेटा केउ एक्ट रे आसीथिला। तो पावर टा कहार या ऊपर लॉ करिवा सेटा आपण माने कमेंट सेक्शन रे कहिबे एवं केउ एक्ट द्वारा एटा आसीथिला तार आंसर होउची बी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल एटा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खाली गवर्नर जनरल कहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बुझेबो। ओके नेक्स्ट बर्मा। बर्मा कहले का को बुझौची आजी रो म्यांमार को बर्मा बुझौची। म्यांमार मध्य इंडिया रो गोटे पार्ट थिला। तो केउ एक्ट द्वारा म्यांमार अलगा हे जायतिला बा बर्मा अलगा हे जायतिला इंडिया थारो। आंसर हैला 1935 आंसर सी। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहले कॉन्स्टिट्यूशन तो आगुरु नथिला ब्रिटिशर्स मान आम सहित जहाँ भी करुथिले तो आमर सेतबेले समय जेते सब फ्रीडम फाइटर थिले से माने कहले आमे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करिवो एवं ब्रिटिशर्स माने हमको चैलेंज भी कले जे तमने ड्रॉ करि परिबो नाही। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हेथिला इंडिया रो से कहूची जे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटा कहा द्वारा गठन हेतिला गोटे असेंबली गढ़ी दिया हेतिला। सेठी किछि नेता माने मिसिकी कोन करथिले किछि प्रतिनिधि मिसिकी गोटे असेंबली प्रथमे गढ़ागला। कौन सबु जाक देशवासी लोक जाइकी गढ़ी कि नाई किछि प्रतिनिधि को निया किछि रिप्रेजेंटेशन थिबे। तो ए जो रिप्रेजेंटेटिव थिले एमाने कोन कले गोटे ग्रुप बनेले। ए ग्रुप टाको कुआ गला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनिबो कोन कोन रहिबो कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन कोन राइट्स रहिबो ड्यूटीज तो आगुरु नथिला
तो जहाँ जहाँ रहिबो या ऊपर काम किए कला एई किछि रिप्रेजेंटेटिव्स जो मानको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुआ गला। तो एई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टा केउ एक्ट द्वारा गठन करा जायथिला? साइमन कमिशन, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ना क्रिप्स मिशन, ना ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। राइट आंसर कौन से आपण माने कमेंट सेक्शन रे मेंशन करिवे निहाती भाबरे एवं तापर जायकि आपण आंसर देखिबे। तो राइट आंसर होची सी क्रिप्स मिशन। वर्तमान आसिला इलवर्ट बिल विषय। इलवर्ट बिल विषय गोटे छोट कथा अछि। आगुरु तो जो तांकर देखंतो एटा गोटे जुडिशियरी बिल थिला, जुडिशियरी रिफॉर्म बिल थिला। ठीक अछि, कोन हेतिला रिफॉर्म मानिया पड़तला? देखंतो आगुरु जो कोर्ट बसुतला जेहेतु ब्रिटिशर्स माने आम ऊपरे रूल करथिले, से माने निजको सबु बळे सुप्रीम भाबुथिले आ आमको सबु बळे कोन भाबुथिले निज तळे भाबुथिले। तो सेमाने जेहेतु सुप्रीम निजको भाबुथिले सेमाने जस्टिस काम तांकर थिला। सेमाने कहउथिले जे आमे ही जस्टिस करि परिबु, तुमे माने किछि डिसीजन नै परिबोनी। किंतु ए जिंसटाकू रिपन को टाइम रे से चेंज करबा को चाहिथिले। सेतेबेले कोन थिला जदि केही ब्रिटिशर्स भूल करूथिले, ब्रिटिशर्स माने भी रहि जायथिले ना इंडिया रे, तो जदि केही ब्रिटिशर्स किछि रॉन्ग थिंग्स करूची ता ऊपर जो जजमेंट आसुची तो से जज कोनोसी भी इंडियंस हेई परिबेनी। कोनोसी भी इंडियंस गोटे ब्रिटिशर्स को कोनोसी भी जो पनिशमेंट थिला सेटा देई परिबो नाही। एटा आगुरु ही थिला। तो ताको रिफॉर्म करिकी इलवर्ट बिल आना हेतिला। तो ए जो इलवर्ट बिल किंतु कोन हलानी ब्रिटिश रे बहुत भाबरे रिबेलियन स्टार्ट हे गला। समस्त ई बिल एगेंस्ट रे पळेले। तो ई इलवर्ट बिल टा कोन हलानी केबे भी पास हे परिला नाही। तो सेटा से पचार जे ए इलवर्ट बिल रो ऑब्जेक्टिव कोन थिला? ऑब्जेक्टिव कहले कोन यार काम थिला, कोथि पय आस्तिला? देखंतु ऑप्शन पढंतु। टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस। कोथरे? as far as the penal jurisdiction of courts was concerned। कोची इक्वल स्टेटस जोटा कि इंडियंस माना जेमति इक्वली ट्रीट हेबे यूरोपियंस मानक आगरे, सेटा थिला कोन इलवर्ट बिल रो मेन मोटिव। आगो को देखि नवा। टू पुट अ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ना हेमति किछि नथिला। टू कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विषय रे ही नथिला इलवर्ट बिल। टू अमेंड द आर्म्स एक्ट, नो आर्म्स एक्ट भी नथिला। तो जुडिशियरी विषय रे थिला। तो एठी देखंतु जुरिस्डिक्शन कोर्ट जुडिशियरी विषय रे पळा आसिला एवं देखंतु इक्वल स्टेटस केना रिफॉर्म आस्तिला ना। तो आंसर ए हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड। ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय रे म आपन को जणाइली, तो से कोची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे एस्टैब्लिश्ड हेतिला? पॉज करिके आपण माने प्रथमे अटेम्प्ट करंतु, देन आपण माने पुनी थरा ताको प्ले करके देखंतु कोन अछि। तो आंसर यार हबो कैबिनेट मिशन 1946। देखंतु ए जो हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैला, प्रथमतः तो ब्रिटिशर्स माने देबा को चाहु नथिले। आम मानकु से कोन कर दैथिले? गोटे चैलेंज करथिले जे केबे भी इंडियंस माने एते मूर्ख थिले जे केबे भी हेले से माने कॉन्स्टिट्यूशन बनै परिबेनी बोली ब्रिटिशर्स माने चैलेंज करथिले। आ से चैलेंज ऊपर हमर रिप्रेजेंटेटिव्स माने कोन करथिले? तार एगेंस्ट रे जाइथिले एवं से माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गठन हेतिला, से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे प्रॉपर जोटा कि वेलफेयर आम पीपल मानकर वेलफेयर पई गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनेकी प्रस्तुत करिथिला। तो से कहूची जे ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ए जो किछि लोकन को नेकिना असेंबली टा बना गला, से असेंबली टा किए बनैथिला बा केउ एक्ट द्वारा बनिथिला? तो एटा थिला कैबिनेट मिशन 1946 रे बनिथिला। कागिना सेते बेलकू सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलिथिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर रे ब्रिटिशर्स माने कहले आपण माने प्रथमे इंडियंस मानको कहले जे आमको हेल्प करा जाऊ, देन आमे कोन करिवु तुमको
कॉन्स्टिट्यूशन बनेबार अधिकारटा देदेबु ठीक अच्छे तो किंतु आमर रिप्रेजेंटेटिव्स माने से जिनसर एगेंस्ट जाइकी कहते जे नहीं प्रथमे आमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनैकी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करबो। नंबर 12 फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन कही फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेतिला ए असेंबली को जने चेयर करिवो तो चेयरमैन थिले प्रथमे जे चेयरमैन थिले से थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सिन्हा साहब प्रथमे थिले कौन चेयरमैन जे कि टेम्पोरारी थिले टेम्पोरारी यांको इलेक्ट करा जाई नथिला तो प्रथम इलेक्टेड किए थिले यांको परे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले प्रथम इलेक्टेड चेयरमैन जे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो बने थिले तो आंसर आपनकर कोन हबो सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Who was the president of Constituent Assembly of Independent India? Who was the president of Constituent Assembly of Independent India? कोची इंडिपेंडेंट इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट किए थिले यार राइट आंसर होची राजेंद्र प्रसाद आमे या पूर्व रे देखिथिले तो ए पर्यंत जदि आसिलेनी तो प्लीज लाइक करि नियंतु एवं जदि आपण माने वीडियो रे नुआ अछंती तो प्लीज सब्सक्राइब निहाती भाबरे करिवे ठीक अछि। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन केबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टा बनी थिला तो तार आंसर होची 9th डिसेंबर 1946 रे बनी थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक अछि। हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल देखंतु प्रियम्बल कोन हमर तो कॉन्स्टिट्यूशन होची मेन बुक ए बुक रो गोटे ओवरव्यू जे दउची ताकू आमे कहउचंती कोन प्रियम्बल ओवरव्यू कहले माने ओवरऑली हमर ए जो कॉन्स्टिट्यूशन रहिला से कॉन्स्टिट्यूशन टा को टाइप रो से जिनसटा आपन को जानिबा कहले आपन जेतेबेले प्रियम्बल पढिबे सबु एनसीईआरटी रो देखिबे स्टार्टिंग रे कोन थिबो प्रियम्बल लिखा हेची तो ए प्रियम्बल टा ही हमको कोन कुए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ओवरव्यू दिए तो से कहिची जे ए जो प्रियम्बल होची ए प्रियम्बल टा ड्राफ्टिंग कमिटी आगरे किए प्रथमे रखिथिले ड्राफ्टिंग कमिटी कहले जो माने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करूथिले जो माने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करूथिले से मान को कहा गला ड्राफ्टिंग कमिटी से माने ड्राफ्ट करथिले तो ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन रो तांको आगरे किए प्रियम्बल को रखिथिले तो आंसर होची ए जवाहरलाल नेहरू कौन जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमिटी रो गोटे मेंबर थिले कि नो से नथिले। Who among the following was the chairman of Union Constitution Committee of Constituent Assembly? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो जो चेयरमैन किए थिले आ ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो ही थिला गोटे पार्ट तो से कोची ताकू किए चेयर करूथिले किए ताकू चेयर करूथिले तो आंसर आपण माने पॉज करके दे दियंतु आंसर हैला सी जवाहरलाल नेहरू थिले यार चेयरमैन। एडवाइजरी कमिटी जो रहिला से एडवाइजरी कमिटी कहा ऊपरे फंडामेंटल राइट्स केमती आसीबो माइनॉरिटी मानकर कोन कोन अधिकार रहिबो ता ऊपरे एडवाइज जे करूथला से एडवाइजरी कमिटी रो चेयरमैन किए थिले तार चेयरमैन थिले भाई पटेल। नेक्स्ट आपण माने एठी देखंतु
एटा होची एम लक्ष्मीकांत रो कटआउट गोटे अच्छे आपण मैंने देखिपारे ये हूँ मेजर कमिटी मानक विषय लिखाई आपण मैंने देखिए मेजर कमिटी विषय लिखाई यूनियन पावर कमिटी जोटा को कि जवाहरलाल नेहरू लीड करथिले यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ताकू भी मध्य जवाहरलाल नेहरू लीड करथिले प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल करथिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड किए थिले चेयर किए करथिले बी आर आंबेडकर एडवाइजरी कमिटी फंडामेंटल राइट्स जोटा एबे आपणकर क्वेश्चन आसीथिला माइनॉरिटी ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज ताकू देखुथिले सरदार वल्लभ भाई पटेल यार भी किछि सब कमिटीज थिला ताकू भी आपण माने टिके देखि नेबे एवं नेक्स्ट एगुडा मेजर कमिटी गुडा आपण मन रखे मेजर कमिटी क्वेश्चन ने आसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी याको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीड करथिले स्टेट कमिटी को कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट मानक सहित नेगोशिएट करिकी जो इंडिया रे मिसेबार थिला काहेकि ना एपर्यंत इंडिया इंडिपेंडेंस पाई जाइथिला ना किछि पोर्शन सरदार वल्लभ भाई देखुथिले एवं किछि पोर्शन जवाहरलाल नेहरू देखुथिले तो ये जो स्टेट कमिटीटार हेड थिले जवाहरलाल नेहरू एवं स्टीयरिंग कमिटी ताकू देखुथिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो याको आपण माने टिके देखि नेबे एठी देखंतु आपनकर ड्राफ्टिंग कमिटी भी इंपोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमिटी रे किए किए आसीथिले देखंतु एठी लिखा अछि एटा केबे सेटअप हेतिला 29th of August 1947 कौन सेटअप हेतिला ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नुह ड्राफ्टिंग कमिटी 1947 अगस्त 29 रे सेटअप हेतिला तो सेथरे के मेंबर थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर जे कि चेयरमैन थिले एन गोपालस्वामी अयंगर आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर डॉक्टर के एम मुंशी एवं सैयद मोहम्मद रदुल्ला एवं एन माधव राव जे थिले से कौन करथिले तांकू ही रिप्लेस्ड बी एल मित्तर को से रिप्लेस करथिले कि माधव मित्तर को रिप्लेस करथिले टीटी कृष्णा रामचारी से रिप्लेस करथिले डीपी खैतान को ठारू काहेकि ना डीपी खैतान को डेथ हे जाइतिला तो आपण माने टिके ड्राफ्टिंग कमिटी एटा बहुत ही इंपोर्टेंट कमिटी याको आपण माने मन रखिबे एवं जो मेजर कमिटी कहली ताको आपण माने मने रखिबे देखो ता ऊपर क्वेश्चन मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी गोटे मिनिट मते इंक चेंज करबा को दियंतु अच्छा कोची को मेंबर थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो ए जो आपण मानन को देखाला ड्राफ्टिंग कमिटी हमें एबे देखले तो से कोची ड्राफ्टिंग कमिटी रे यांको भितरु केउ माने मेंबर थिले देखंतु एन गोपाल स्वामी हां ये थिले जवाहरलाल नेहरू नथिले तो एटा रंग हे जिवो आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थिले बट सरदार वल्लभ भाई नथिले तो यार आंसर हे जिवो को माने नथिले कहिले टुवाई एंड आईवी ए माने नथिले मो एट लिखि दउची नॉट नथिले आ को जो माने थिले कहबा को गले ठीक चिन्ह देख लिखि दउची आई एंड 3I okay first draft of constitution was prepared first draft गोटे ड्राफ्ट बना जीवो ना आपण जेतेबेले किछि डॉक्यूमेंट बनाउछन्ती गोटे ड्राफ्ट बनाउछन्ती तापर देखुछन्ती या देरे कोन चेंज करिवार अछि किछि सजेशन नेबे गोटे बिल टे भी बनेबा आगुरु गोटे प्रोजेक्ट बनेबा आगुरु कोन करन्ती गोटे ड्राफ्ट बनाती से ड्राफ्ट रे पुनी किछि कोन हबो किछि आर्गुमेंट हबो हैला किछि आर्गुमेंट हबो तापरे आपण माने किछि ता देरे किछि एक्स्ट्रा ऐड हबो किछि डिलीट हबो तो तापर प्रॉपर फाइनल आसीबो तो से कोछि प्रथम ड्राफ्ट किए आगो प्रिपेयर करिथिले तो आंसर बी आर आंबेडकर नो आंसर होछि बी एन राव प्रथम ड्राफ्ट से कोन करथिले प्रिपेयर करिथिले
जो माने वीडियो रे नुआ अछंती प्लीज सब्सक्राइब निहाती करिनेबे एवं आपण मानकु जदि वीडियो रे किछि प्रॉब्लम लागुची ताको आपण माने सभ्य लैंग्वेज रे जदि आपण माने कमेंट सेक्शन रे हमकु जणाइबे तो आमे ता ऊपर निहाती भाबरे इम्प्रूवमेंट करिवु एवं आपण मानकर फीडबैक निहाती जरूरी तो आपण माने दया करी निहाती भाबरे आपण निजर फीडबैक जणाइबे When did the Constituent Assembly adopt the national flag? National flag केबे आमर Constituent Assembly adopt कला तो तार आंसर कौन होची तार आंसर होची से 22 जुलाई 1947 रे नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 रे अडॉप्ट करथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो एठी आपनकर 20 क्वेश्चन ऑलरेडी सरी गला एवं आपण मानकर 20 आउट ऑफ केते आसिला ताको आपण माने निहाती भाबरे कमेंट सेक्शन रे जणेबे एवं एई क्विज को आपण माने टेलीग्राम चैनल हमरो क्विज बाय जीएस चाटशाली रे जाई कि एमसीक्यू अटेंड करिवे क्विज फॉर्मेट रे आसुची आपण माने सेठी ऑप्शन चूज करके निजर स्कोर को निहाती भाबरे स्कोर आपण माने लिखंतु स्कोर को निहाती भाबरे आपण कमेंट सेक्शन रे निहाती भाबरे कमेंट करिवे ठीक अछि थैंक यू वेरी मच जय हिंद।